हेलो गाइस, मैं गुरप्रीत सिंह आपका आज की क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस, हमने अब तक क्या कर लिया है, हमने प्रतिशत पढ़ लिया है, अनुपात, समानुपात पढ़ लिया है और औसत पढ़ लिया है हमने। तो आज हम हमारा नया पार्ट शुरू कर रहे हैं गाइस, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ और हानि का। गाइस, यह चैप्टर है बहुत ही अच्छा है और हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला है। तो गाइस, जो आज हमारे चैनल पे नया आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप पिछली वीडियो देखिए और फिर आप आगे आइए। एक स्टेप टू स्टेप आपका प्रोग्रेस होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप पीछे छोड़ के डायरेक्ट इस पे आओगे तो ये टॉपिक आपको समझ में तो आ जाएगा गाइस, लेकिन पिछले वाले टॉपिक्स आपके रह जाएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है लाभ और हानि का। तो गाइस, लाभ हानि हमें किस पे काउंट होती है, हमारे सीपी पे। किस पे काउंट होती है? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है गाइस? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, या वह मूल्य जिस पे हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं। और विक्रय मूल्य गाइस दूसरा होता है एक बेचने वाला मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है गाइस जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है। गाइस, एक प्राइस है, जो एक मूल्य है, वह सीपी भी हो सकता है और एसपी भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं गाइस। अब कैसे हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी दुकान से, दुकान वाले ने तो क्या है, वस्तु बेची है, तो उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, और हमने वस्तु खरीदी है तो हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य। तो एक ही मूल्य दोनों को बता सकता है, क्रय मूल्य का भी और विक्रय मूल्य का भी गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में बोल दे दुकानदार द्वारा बेचा गया मूल्य ही ग्राहक द्वारा खरीदा गया क्रय मूल्य है, मतलब जिस रेट पे वस्तु को दुकानदार ने बेचा है, जिस मूल्य पे, वही सीपी हो सकता है और वही एसपी हो सकता है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और वही कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो हमारे लिए होगा और दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब गाइस एक बात आती है, तो आप कहोगे गाइस सर इसमें प्रॉफिट यानी लाभ होता है और लॉस यानी हानि होती है। अब ये देखिए, इसमें लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य में से हमें क्रय मूल्य को घटा दिया जाए, यानी हमारा एसपी वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, किससे? क्रय मूल्य से, ठीक है। क्रय मूल्य कम हो जाए और एसपी यानी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा हो जाए, तब हमें प्रॉफिट यानी लाभ होगा। अब वो कैसे? एक उदाहरण लेते हैं गाइस, हम देख लीजिए। मान लो हम कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, यानी हम 100 रुपए में वो खरीद के लाए। फिर हमने उसको थोड़े दिन उसका उपयोग कर लिया और उस वस्तु को हमने 120 रुपए में बेच दिया। तो देखिए, हमने 120 रुपए में बेचा, खरीद के हम उसको 100 रुपए में लाए थे, तो हमने कितने रुपए कमा लिए? 20 रुपए कमा लिए, हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। छोटी सी बात है। तो ये इस तरह से होता है। जब हमें लाभ ज्ञात करना होगा, लाभ सीधा पूछा, रुपए में पूछा होगा, तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे और हमारा लाभ हमारे पास आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हानि पूछी गई हो, तो हानि यानी लॉस कब होगा गाइस? तो लॉस तब होता है जब हमारा क्रय मूल्य यानी हमारे द्वारा लगाए गए पैसे और जो हमें पैसे प्राप्त हो जाए, यानी सेलिंग प्राइस, हमारे द्वारा खरीदा गया मूल्य और हमारे द्वारा बेचे गए मूल्य के अंदर डिफरेंस आ जाए। कैसे? मान लो कोई वस्तु मैं 100 रुपए में खरीद के लाया और मैंने उसको बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना, उसको बेच दिया 90 रुपए में। तो देखो, लगाए मैंने 100 रुपए थे, प्राप्त मेरे को कितने हुए? 90। तो मेरे को 10 रुपए का घाटा लग गया ना। तो 10 रुपए का घाटा लग गया, तो यानी ये क्या हो गया? हानि होगी। जब आपको कभी भी हानि होगी गाइस, जब कभी भी हानि होगी, जब भी हानि होगी तब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। जब कभी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। अब तो बात तो थी यार गाइस, ये तो सीधे जो हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बता देते हैं, रुपए में बताने के लिए होता है।
जब हम रुपए में बताते हैं तब ये ऐसा फॉर्मेट किया जाता है। अब गाइस वो कई बार हमारे क्वेश्चन में पूछता है आप लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, कॉमन चीज गाइस यह है, दोनों ही किस पे ज्ञात होते हैं गाइस? क्रय मूल्य पे ज्ञात होते हैं। ये दोनों ही किस पे ज्ञात होते हैं? क्रय मूल्य पे। हमेशा क्रय मूल्य पे ही ज्ञात किया जाता है इनको आप विक्रय मूल्य पे ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे, देखिए गाइस हमने नीचे फॉर्मूला भी लिख के दिया आपको। अगर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ कितने रुपए का हुआ है बटा सीपी यानी हमारा क्रय मूल्य कितना है, और इसको गुणा कर देना है आपको 100 से। कितने से गुणा कर देना गाइस? इसको आपको 100 से गुणा कर देना, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100। अगर हानि हो रही है, हानि, तो इस लाभ की जगह आप हानि लगा देना। लाभ की जगह क्या लग जाएगा? हानि। हानि बटा में क्रय मूल्य, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो गाइस ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दिया है इसके अंदर। अगर आपको फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, तो आप फॉर्मूले को मैं यहाँ पे इस कलर के अंदर देखो, ये वाले दोनों फॉर्मूले हैं, इसी के बेस पे हमारा चलेगा गाइस, और इसी पे ही हमें आगे करना है। तो देखिए हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसी पे बेसिस है गाइस, तो बहुत आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु को 1700 रुपए में खरीदा। अब खरीदने वाला मूल्य क्या होता है गाइस? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है। तो हमने खरीदा कितने में था? 1700 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब वो कहता है 2006 में बेचा तो लाभ प्रतिशत, यानी उसने पहले ही बता दिया हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमने बेचा कितने में? उसको 2006 रुपए में बेचा है। कितने का गाइस इसमें डिफरेंस आ गया? देखो, जब लाभ करना हो तो हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस यानी हमारा विक्रय मूल्य घटा देते हैं क्रय मूल्य में से, है ना? तो विक्रय मूल्य ज्यादा आएगा, तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया गाइस 2006 रुपए में से 1700 कम कर दीजिए। ठीक है, अब कितना आ जाएगा देखो, तो गाइस कितने होंगे? 306 रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 306 रुपए का। अगर तो उसने रुपए में पूछा है तो ठीक है, लेकिन इसने किस में पूछा है? परसेंटेज में पूछा है। तो परसेंटेज में पूछा है तो गाइस हम क्या करेंगे, क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू में 100। यही फॉर्मूला था हमारा। तो प्रॉफिट गाइस हो गया है हमारे पास 306 रुपए का, 306 रुपए का। 1700 रुपए में हम खरीद के लाए थे, गुणा में कितना गाइस? 100। इन 2 जीरो से यह 2 जीरो कट कर दो। अब आप इसको डिवाइड कर दो गाइस, 306 को आप 17 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी बार कर जाएगा ये गाइस? ये जाएगा 7 चक्के 28, 7 या 21, 73.7% के आसपास आएगा गाइस। ये लगभग में जाएगा, पॉइंट के बाद में आपको 2 तक ही लेके जाना है, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 73.7% हुआ है। तो आपको इस तरह से इसको ज्ञात करना है गाइस। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए, मैं दूसरे टीचर्स की तरह या दूसरे जो अलग होते हैं दूसरे लोगों की तरह बीच में पढ़ाते वक्त बातें नहीं करते हम। ठीक है, तो हम अपना फोकस पहले इस पे कंसंट्रेट कर लें, उसके बाद में जो भी बात करनी होगी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है गाइस। ये कहता है किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचना है। बेचना है मतलब सेलिंग प्राइस करना है, सेल करना है। सेल करना है कितने में? 480 रुपए में। बेचने पर 20% की हानि हुई, तो बताइए इस पे 40% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचा जाए? तो सबसे पहले ये देखो गाइस, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए सीपी। अब कोई वस्तु पे हानि कब आएगी? 20% की हानि आनी चाहिए। तो सीपी हमें पता नहीं है कितना है, तो सीपी को हम सीपी बना देते हैं, पड़ा रहने देते हैं ऐसे। अब सीपी पे ही मैंने 20% की हानि की, तो पूरी कितनी होती है गाइस? 100%।
अब 20% की मेरे को हानि होगी तो मैंने बेचा कितने में होगा? 80 में। कोई भी मूल्य होता है गाइस वो पूरा अपने आप में 100 होता है, उसमें से मैंने 20 का घाटा खा लिया तो बेचा कितने में? 80 में। अब सीपी का ही 80% 480 रुपए है गाइस। सीपी का ही 80% कितना है गाइस? 480 रुपए। ठीक है, तो कट कर दो। देखो ये 6 बार कटेगा। अब सीपी हमारा कितना आएगा? इसको इससे मल्टीपल कर दो गाइस। इस 10 का इस 60 के साथ मल्टीपल कर दो, तो मल्टीपल करने पे हमारा सीपी कितना आ जाएगा गाइस? तो हमारा सीपी आ जाएगा 600 रुपए। अब इस 600 रुपए पे अब ये सीपी आएगा। अब लाभ कितने का कमाना? उसने कितने का कहा है? 40% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो 40 देखो टोटल कितने की वैल्यू होती है? 100 की। मेरे को 40 का प्रॉफिट चाहिए, यानी 40 ज्यादा चाहिए, तो कितने का चाहिए? 140 चाहिए। कितना चाहिए? 140% चाहिए। कितने रुपए पे चाहिए? 600 का 140% हमें चाहिए। तो 600 का 140% कितना हो जाएगा? 20 से 20 कट कर दो, और 14 का पहाड़ा आप 14 की टेबल पढ़ लीजिएगा। कहां तक? 6 तक। तो कितना हो जाएगा? 840 रुपीज में उसको सेल कर दीजिए, हमें 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। गाइस इसका एक और ट्रिक होती है, इसको एक और तरीके से अपने कर सकते हैं। कैसे? 480 रुपए में बेचा, कितने % पे बेचा था? 80 पे ना, 100 का 80 था, 100/80। कमाना कितना है हमें? 40% लाभ कमाना है ना। देखो कट करो गाइस, इसको 2 से 2 गया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 8 से कितनी बार कटा गाइस? 6 बार कट गया ना, और 6 बार कट गया तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास? 6 × 140, और इसका मल्टीपल करेंगे तो 840 आएगा गाइस। ठीक है, तो अब ये गाइस मैं इतना स्पीड से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे प्रैक्टिस की है, और रोज प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बिल्कुल आने लग जाएंगे गाइस। आप लोग इसको डेली जीवन के साथ लाइए और फिर आप इसको कीजिए, एकदम अच्छे से सीख जाओगे गाइस ये। और अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए भी सर हम इससे ये क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, आप इसको बताइए कैसे बनाते हैं। तो गाइस चलिए आपको आज के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको करना है इस क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस। ठीक है गाइस, ये जो तीसरा क्वेश्चन है मैंने इस पे राउंड कर दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, आप पहले पिछली वीडियोस देखिए और फिर आप आगे बढ़िए गाइस। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत।